हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि पहले अपन इनको कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करने के बाद में जो इक्वेशन है वो आपकी किस तरह की है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल V1 अपॉन V2, तो आपको यहाँ पर इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल V1 अपॉन V2 इक्वल C1 अपॉन C2, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ भी अपने इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर इन दोनों कंडीशन अगर आपकी आती है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी कंसिस्टेंट। और अगर लाइन आपकी आती है पैरेलल, यानी कि आपकी कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन V2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, अगर इस प्रकार की कंडीशन आपकी आती है कंपेयर करने पर, तो फिर आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि हमें जो लाइन प्राप्त होगी वो आपको पैरेलल लाइन आएगी और पैरेलल लाइन आएगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जो इक्वेशन होती है वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी दोनों ही स्थितियों में आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी कंसिस्टेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर A1 अपॉन A2, A1 x का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो A1 और अपॉन A2 3 अपॉन 2। जब V1 अपॉन V2 फाइंड करेंगे, V1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस के 2 और V2 की जो वैल्यू है -3। तो अपन देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल V1 अपॉन V2। तो ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसी कंडीशन जब आती है, तो आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी और इंटरसेक्टिंग होने के कारण एग्जैक्टली उसका वन सॉल्यूशन होगा। और जब उसका वन सॉल्यूशन होगा तो वो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी कंसिस्टेंट। तो आप लिख देंगे कंसिस्टेंट। इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हमें प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं। ये क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है अपना 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। तो यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे कि A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू जो है आपकी 2 है और A2 की जो वैल्यू है आपकी 4। इनको अपन कैंसिल करेंगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 1/2 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा। ऐसे ही जब V1 अपॉन V2 अपन फाइंड करेंगे, V1 की वैल्यू जो यहाँ पर है -3 और V2 की जो वैल्यू है वो -6, इनको भी कैंसिल करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से दोनों कैंसिल होंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ भी आपका 1/2 आ जाएगा। C1 अपॉन C2 जब अपन फाइंड करेंगे, C1 की जो वैल्यू है वो 8 है और C2 की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि A1 अपॉन A2 और V1 अपॉन V2 अपने इक्वल आ रहे हैं और C1 अपॉन C2 अपने नॉट इक्वल आ रहा है। तो आप लिख देंगे A1 अपॉन A2 इक्वल V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी जो हमें ग्राफ पेपर पर लाइन प्राप्त होगी वो आपको पैरेलल लाइन प्राप्त होगी। और पैरेलल लाइन प्राप्त जब पैरेलल लाइन आती है तो वो
लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती है, और कट नहीं करने के कारण उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है आपकी इनकंसिस्टेंट। आप लिख देंगे दीज इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ये आपकी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है वो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी गई है इसका पहले से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इन दोनों आपके टर्म में 6 आएगा, 6 का 2 में डिवाइड करेंगे, 6 का 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो आपका 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x प्लस इसी तरह 6 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10y इक्वल 7। यहाँ पर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 10y इक्वल 7 6 जा 42। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पर है 9x प्लस 10y, यहाँ भी आपका 10y है इक्वल 14। इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर अपन इनका कंपेयर द रेशो करेंगे तो A1/A2 हमें 9/9, ये A1, ये आपका A2, ये V1, ये V2, ये C1 और ये C2। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही V1/V2, V1 की वैल्यू है 10/10, तो यहाँ भी दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपका 1 आ जाएगा। और C1/C2 इक्वल आपको हो जाएगा 42/14। जब अपन इन दोनों को भी यहाँ पर कैंसिल करेंगे 14 से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपका आएगा 3। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर A1/A2, V1/V2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 यहाँ पर नॉट इक्वल है। तो आपके पास जो कंडीशन आती है वो A1/A2 इक्वल V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2, इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो आपके पास पैरेलल लाइन प्राप्त होगी, और पैरेलल लाइन प्राप्त होने के कारण आपको नो सॉल्यूशन होगा, और ऐसी स्थिति में आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, यहाँ पर आप कंपेयर द रेशो करेंगे तो A1/A2 इक्वल है आपका 5/-10। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। 5 से कैंसिल करने पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये -2 आ जाएगा आपका। ऐसे ही V1/V2, तो V1 आपका -3 और V2 है आपका यहाँ पर 6। इन दोनों को भी अपन कैंसिल करेंगे तो दोनों 3 से कैंसिल होने पर यहाँ आएगा -1/2, और C1/C2 इक्वल है आपका 11/-12। इसको कैंसिल करने पर यहाँ भी आपका -1/2 आएगा। 11 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि आपकी A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2, तीनों ही आपके इक्वल आ रहे हैं। तो आपको जो कंडीशन प्राप्त होगी वो होगी आपकी A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। जब ऐसी स्थिति अपन को प्राप्त होती है तो इस कंडीशन में आपकी जो ग्राफ पेपर पर लाइन आएगी वो लाइन आपकी आएगी कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन आएगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी कंसिस्टेंट। कैसी इक्वेशन होगी? कंसिस्टेंट, CON, कंसिस्टेंट, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। और आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है
इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 3 एलसीएम आएगा, तो 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6y इक्वल 8, अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 4x प्लस 6y इक्वल 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है आपका 24, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपको 2x प्लस 3y इक्वल 12, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 दी गई है। जब अपन इनका कंपेयर द रेशो करेंगे तो ये आपके आएंगे a1 अपॉन a2 इक्वल आपका आएगा यहाँ 4/2। 4/2 को जब अपन कैंसिल करेंगे दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो आपको आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। ये 2 से आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2/1 आ गया। ऐसे ही अपन v1/v2, तो v1 की जो वैल्यू है 6 और अपॉन में 3, इनको भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आपका 2/1 आएगा। c1/c2, c1 की जो वैल्यू है वो 24 और c2 की जो वैल्यू है आपकी वो है 12, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे 12 से, तो यहाँ आपका आएगा 2/1। तो हम देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू भी 2 आई, v1/v2 की जो वैल्यू हुआ वो हमें 2 प्राप्त हुई और c1/c2 की वैल्यू भी हमें 2 प्राप्त हुई। तो आपके पास जो कंडीशन आती है वो a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो ग्राफ पेपर पर लाइन आएगी वो आपकी आएगी कॉन्सिडेंट, और जब कॉन्सिडेंट लाइन आएगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और आपकी ऐसी कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन आपकी बच्चों कैसी होगी? कंसिस्टेंट। आप लिख देंगे कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। यहाँ पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो इक्वेशन दी गई है वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि वो कंसिस्टेंट है तो आपको उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर आपको वो सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए पहले अपन इसको कंडीशन देखते हैं कि ये अपनी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कंपेयर द रेशो, कंपेयर द रेशोज करेंगे अपन तो हो जाएगा a1/a2। a1 है आपका यहाँ 1 और a2 है आपका 2। ऐसे ही v1/v2, v1 की जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर 2, तो ये भी आपका 1/2, और c1/c2 इक्वल है आपका 5/10। इनको जब कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। इस प्रकार की कंडीशन आती है। इस प्रकार की कंडीशन आने पर आपके इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और ये जो आपकी इक्वेशन है वो है आपकी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट इक्वेशन होने के कारण आप इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको ग्राफ पेपर पर भी सॉल्व करेंगे। आप लिख देंगे ये आपकी जो इक्वेशन है वो है आपकी कंसिस्टेंट। आपकी जो इक्वेशन आई वो कंसिस्टेंट आई। अब इसको अपन ग्राफ पेपर पर सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने के लिए आपको
वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी एक्स और वाई की। तो पहले अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल 5। इससे अपन यहाँ पर एक्स और वाई की कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। आप 3 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और 2 वैल्यू फाइंड करने से भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक्स वाई रफली भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पर 1 रख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल 5। 1 का ट्रांसफर करने पर 1 यहाँ पर प्लस का है, तो ट्रांसफर करने पर इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो वाई इक्वल बाई 5 माइनस 1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर आपके वाई की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पर अपन 2 रख देंगे। आप इनके अलावा और भी वैल्यू कुछ भी अपनी इच्छा से आप रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैंने रखी वही वैल्यू आपको रखनी है। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक्स की जगह मैंने 2 रखा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल 5। इस 2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। वाई इक्वल 5 माइनस 2 और वाई की जो वैल्यू आएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो आपके यहाँ प्लॉट द पॉइंट, आपके पॉइंट्स आए हैं वो आगे आपके 1 4 और 2 3। अब अपन इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से करेंगे। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जो आपकी इक्वेशन 2 है वो है 2x प्लस 2y इक्वल 10। यहाँ भी अपन टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके x और y की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। x y आप कम से कम 2 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आप 1 रख देता हूँ। x की वैल्यू जब यहाँ मैं 1 रखूँगा, तो जब इस इक्वेशन में आप सोल्व करेंगे रख करके, तो आपका आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल 10। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस 2y इक्वल 10। जब 2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस का है, ये अपना माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह जाएंगे 2y इक्वल 10 माइनस 2, 2y इक्वल 8 और y इक्वल 8 अपॉन 2, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 4 आ जाएगी। इसी प्रकार से आप और भी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रख दी, तो आपको जब इसको सोल्व करेंगे तो इस x की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2y इक्वल 10। 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 4 प्लस 2y इक्वल 10। 4 का अपन ट्रांसफर कर देंगे तो 4 यहाँ प्लस के हैं, तो इधर जाने पर हो जाएंगे माइनस के। तो आप कह जाएंगे 2y इक्वल 10 माइनस 4, 2y इक्वल यहाँ 6 और y की वैल्यू आपकी आएगी 6 अपॉन 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो बच्चों ये आपके दोनों इक्वेशन में एक ही पॉइंट आ गए। तो आप यहाँ पर इनके अलावा आप दूसरे पॉइंट भी रख सकते हैं। आगे मान लीजिए चलो इन पॉइंटों को अपन यहाँ से हटा के अपन देखते हैं कि ग्राफ पेपर पर आपकी लाइन कैसे प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर इस 1 की जगह आप दूसरे पॉइंट रख के देखते हैं। अपन मान लीजिए इस इक्वेशन में मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 लेता हूँ, तो आपके क्या आ जाएंगे यहाँ 2 इंटू 3, आपके यहाँ आ जाएंगे 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल 10। ये हो गया 6। 6 के अपन ट्रांसफर करेंगे तो 2y इक्वल 10 माइनस 6 और 2y इक्वल 10 में से 6 माइनस होगा तो आपके बच जाएंगे यहाँ 4 और y की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 2 यानी 2। तो जब x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y की वैल्यू आपकी 2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप x की जगह आप 4 रख दीजिए। 4 रखने पर आपको जाएंगे 2 इंटू 4
प्लस 2y इक्वल 10, 8 2 4 जा 8, 8 का आप ट्रांसफर करेंगे तो 8 यहाँ पर प्लस के हैं, इधर आने पर हो जाएंगे आपके माइनस के। तो 2y इक्वल 10 माइनस 8, 2y इक्वल यहाँ 2 आपके माइनस 10 में से हट गए तो माइनस ये 2 बच जाएंगे, और y इक्वल 2/2 यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो पॉइंट्स आए वो आपके आ गए। प्लॉट द पॉइंट 3 2 4 1। अब इसको अपन ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम ग्राफ पेपर पर सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अपने कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 4। एक्स एक्स पर भी आपके जो 1 है वो प्लस के हैं, और वाई पर भी आपके 4 हैं वो प्लस के हैं। तो एक्स एक्सिस पर अपन 1 चलेंगे प्लस की ओर, प्लस वाली जो लाइन है वो अपन राइट हैंड की ओर, और माइनस वाली अपनी लेफ्ट हैंड की ओर। तो अपन 1 चलेंगे इस प्लस की ओर, तो यहाँ 1 आ गया। अब 1 पे 4 चलेंगे आप, 1 से आप 4 चलेंगे तो आपके यहाँ पर ये 1 पे 4, यहाँ पर अपने पॉइंट को आप यहाँ पर दिखा देंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आपका 2 3। तो एक्स एक्सिस पर 2 प्लस के, वाई एक्सिस पर भी जो 3 है वो प्लस के हैं, तो 2 पर 3 चलेंगे आप, तो ये यहाँ पर 2 पर आपका ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे। ये पॉइंट था आपका 2 3, और ये वाला पॉइंट था आपका 1 4। इसी प्रकार से आप दूसरी जो आपकी इक्वेशन है इसके पॉइंट्स हैं आपके 3 और 2, प्लस के 3 और प्लस के 2। तो देखिए आपके जो 3 और 2 हैं वो आपके इसी लाइन पर आ रहे हैं, आपके 3 और 2। और जो अगला पॉइंट है 4 1, आप प्लस के 4 और 1 के चलेंगे तो ये 4 1 भी आपके इसी लाइन पर आएगा। तो इसी लाइन पर आने के कारण हमें जो इक्वेशन थी वो आपकी कंसिस्टेंट थी, और अपनी जो कंडीशन आई थी वो आई थी आपकी A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। तो बच्चों ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसी कंडीशन, तो फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आती है, दोनों लाइन आपकी ओवरलैप होती है। तो इसी कंडीशन देख लीजिए आप, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में आपकी स्थिति, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होगी वो आपकी कॉन्सिडेंट होगी, और ये कॉन्सिडेंट स्थिति हमें प्राप्त हुई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अपना वो है x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x-3y इक्वल 16। अपन को पहले यह देखना है कि जो आपकी इक्वेशन दी गई है वो आपकी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट अगर होगी तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए पहले कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर अपन कंपेयर द रेशो करते हैं। कंपेयर द रेशो A1/A2 इक्वल, A1 है आपका यहाँ पर 1 और A2 है अपना 3, 1/3। ऐसे ही V1/V2, V1/V2 यहाँ पर माइनस का 1 और V2 है माइनस के 3, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो V1/V2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। ऐसे ही C1/C2, C1 की वैल्यू यहाँ पर 8 है, और जो C2 है उसकी जो वैल्यू है 16, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे 8 से।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें 1/2। तो हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है A1/A2 की जो वैल्यू 1/3, B1/V2 की जो वैल्यू 1/3 और C1/C2 की जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है। ऐसी स्थिति में A1/A2 इक्वल V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये इक्वेशन आपकी इनकंसिस्टेंट होती है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब ग्राफ पेपर पर इसकी लाइन बनेगी वो आपकी पैरेलल लाइन आएगी और पैरेलल लाइन जब आएगी तो वो दोनों लाइन कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इंटरसेक्ट नहीं करने के कारण उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और सॉल्यूशन नहीं होने के कारण आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी इनकंसिस्टेंट होगी। आप लिख देंगे दिस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पर इसका कोई भी सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पर है आपका 2x + y - 6 = 0 और जो सेकंड इक्वेशन है आपकी 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो आपकी दोनों इक्वेशन दी गई है वो आपकी किस तरह की है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत है या असंगत है। तो देखिए इसके लिए अपन इनका कंपेयर करेंगे। इनका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A1/A2, A1 की जो वैल्यू है आपकी यहाँ 2/A2 है आपका 4, इनको कैंसिल करने पर आएगा आपका 1/2। V1/V2 इक्वल आपका V1 है यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है तो V1 की वैल्यू 1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है तो V2 की जो वैल्यू होगी -2 होगी। ऐसे ही अपन C1/C2, तो यहाँ पर -6 और -4 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके और ये दोनों आपके 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करने पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ रही है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर A1/A2 और V1/V2 ये दोनों ही नॉट इक्वल है, ये भी आपका नॉट इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2, ये कंडीशन आने पर आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट जब होगी तो हम इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो आप लिख देंगे जो इक्वेशन है वो आपकी कैसी है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट आई और कंसिस्टेंट आने के कारण इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व जब ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो आप इसकी दो वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले है फ्रॉम इक्वेशन 1 से सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है आपकी 2x + y - 6। यहाँ पर अपन टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इसके दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू 0। तो देखिए जब x की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा 2 × 0 + y - 6 = 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 0 + y - 6 = 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, क्योंकि 6 का जब ट्रांसफर करेंगे तो 6 आपके प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपकी 6 आएगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। यहाँ पर अपन x x की जगह 2 रख देते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 2 × 2,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। जब इसका सोल्व करेंगे 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर 4 और -6 तो यहाँ बच जाएंगे -2, यानी आपका जाएंगे बाई -2 इक्वल 0। दो, 2 को आप ट्रांसफर करेंगे तो बाई इक्वल आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रखी तो y की वैल्यू भी आपकी हमें 2 प्राप्त होगी। अब इसको अपन आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 0 6 और 2 और 2, इसी प्रकार से जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ भी अपन दो वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपन टेबल बना लेंगे और टेबल बना के इसके दो वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 रख दी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 0। सोल्व करेंगे आप रफली सोल्व कर लेंगे इसको तो 4 इंटू 0 माइनस 2y और -4 इक्वल 0। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ आपके आ जाएंगे 0 माइनस 2y। इस 4 का आप ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर माइनस के हैं तो ये आपको हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर y इक्वल हो जाएगा आपका 4/-2। इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो आपकी 4/-2। जब 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -2। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई -2। इसी प्रकार से हम y की x की वैल्यू और रख सकते हैं, y की वैल्यू भी आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आपने 1 रख दी तो यहाँ पर जब इसको अपन रफली सोल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपका प्लस का आ जाएगा -2y माइनस 4 इक्वल 0। ये 4 आपके प्लस के हैं, ये 4 माइनस के हैं तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बच गया आपके -2y इक्वल 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0/-2, यानी आपकी y की वैल्यू 0। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपके यहाँ पर भी प्लॉट द पॉइंट इक्वल आपके आगे 0 -2 1 0। यहाँ पर भी आप पॉइंट्स लिखिए। अब देखिए जो आपके ये कोऑर्डिनेट्स आए इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अपन ये ग्राफ की लाइन में खींच देता हूँ। यहाँ पर इधर आपका x, इधर आपका x डैश, ये y डैश, ये आपका यहाँ पर रहेगा ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7 इधर चलेंगे माइनस के आएंगे आपके यहाँ प्लस के इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर माइनस के 1 -2। ऊपर जब चलेंगे आपके प्लस के आते हैं और नीचे चलने पर आपके माइनस के आते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे आप लिख सकते हैं, नंबरिंग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले है अपना 0 6 एक्स एक्स वाली जो लाइन है आपकी ये वाली है। एक्स एक्स पे चलेंगे आप 0 तो 0 आपका पॉइंट है वो यहाँ रह जाएगा और 6 है आपके वाई एक्स पर। तो वाई एक्स पर अपन ऊपर की ओर चलेंगे तो 0 पे 6 वाला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में है 2 एक्स एक्सिस पर 2 चलेंगे और वाई एक्सिस पर भी अपन 2 चलेंगे तो ये 2 वाला पॉइंट ये आ जाएगा। इन दोनों जो पॉइंट्स आए इनको आप बिल्कुल स्ट्रेट अपने स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे और इस जो आपकी लाइन आई ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको लिख देंगे आप 2x + y - 6 इक्वल 0।
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट की आपकी लाइन है। इसके बाद जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी 0 - 2, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्स पर चलेंगे आप -2, तो आप चलेंगे नीचे की ओर। इसके बाद में है 1 0, एक्स एक्सिस पर 1 प्लस के और 0 आपका यहीं रह जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे। इसको भी अपन पॉइंटों को आपस में मीट कर देंगे, मिला देंगे। तो अपन देखते हैं कि जब दोनों लाइन आपकी यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर भी आपका ये पॉइंट आता है 2, तो आपके आंसर यहाँ पर जो आएंगे वो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी और वाई की वैल्यू भी आपकी हमें 2 आपकी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है 2x - 2y - 2 = 0 और सेकंड इक्वेशन 4x - 4y - 5 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। पहले अपन यहाँ पर इनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर द रेशो, कंपेयर द रेशो करेंगे तो यहाँ पर a1/a2, a1/a2 है आपका 2/4, 2/4 दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ 1/2। b1/b2, b1 है आपका यहाँ -2 और b2 है आपका -4, ये भी आपके 2 से कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपके 1/2 आ जाएंगे। 2 से इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार कैंसिल होगा, 4 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आइए C1/C2, C1 की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर है -2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2/5। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 आपका इनके इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप लिख देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती है और इनकंसिस्टेंट होने के कारण ये आपकी ग्राफ पेपर पर सोल्व नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे अपन, ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.